हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ओके, डाइएजोनियम सॉल्ट हम पढ़ रहे थे। डाइएजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है। इसके बाद इस वीडियो में हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी बेटा डाइएजोनियम सॉल्ट। इसमें हेडिंग डालेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ये होता है कलरलेस। अगर कलर की बात करें, ये तो इसका स्टेट हो गया है ना। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है बेटा, कलरलेस। बट it can give color when exposed to air। अगर मान लो इसको हम एयर में रख दें, ठीक है, अगर हम इसको किस में रख दें बेटा, एयर में रख दें, तो ये कलर डेवलप कर सकता है, कलर दे सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। ठीक है, कलर देख लीजिए, कलरलेस होता है, लेकिन ये क्या कर सकता है, कलर डेवलप कर सकता है अगर हम एयर में इसको ओपन कर दें तो। नेक्स्ट है इसका, देखते हैं हम कि ये होता है सॉलिबिलिटी की अगर बात करें हम, ठीक है, सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये एज इट इज द आयनिक सॉल्ट, ये आयनिक सॉल्ट है, इसलिए क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। आयनिक सॉल्ट इसलिए क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और ये सॉल्युबल है इसलिए इसके जो एक्वस, अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात किया जाए तो वो गुड कंडक्टर होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, कंडक्टिविटी अगर हम बात करें इसके, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन, अब सॉल्युबल है वाटर में, तो जैसे कि आयनिक, हर एक आयनिक कंपाउंड क्या करता है, हर एक आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जनरली वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। वैसे ही इसका भी आयनिक सॉल्ट जो है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर होता है। एक्वस सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, एंड दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ये देखते हैं। ठीक है, एक लाइट ऑफ हो गया है जरा, मैं ओके थैंक यू। स्टेबिलिटी देखते हैं बेटा इसका। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ये जो रिजोनेंस की वजह से, अगर हम बात करें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स की, हम सिर्फ क्लोराइड की क्यों बात करें, तो ये क्या होता है, ये एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक है। तो जो एरोमेटिक साल्ट होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट से। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट से एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होते हैं। रीजन क्या है, ये शो करते हैं रेजोनेंस। ये क्या शो करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये रेजोनेंस शो नहीं करते। अब ये कैसे रेजोनेंस शो करते हैं जरा वो देखें। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में अगर हम डाइएजोनियम आयन की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है बेटा ऐसा, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं जब हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। ये बेंजीन डाइएजोनियम आयन है। यहां पर होता कुछ यूं है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, ये यहाँ के एक बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। रीजन क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या कर सकते हैं, मूव कर सकता है, ये डीलोकलाइज होते हैं, ये आपको मालूम है। ठीक है, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, है ना, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, नाइट्रोजन प्लस चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करता है, तो नाइट्रोजन इसको अट्रैक्ट कर लेता है यहाँ पर। तो पाई बॉन्डिंग की शिफ्टिंग जब यहाँ पर होती है तो यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस नाइट्रोजन के पास में।
तो कंडीशन आपको क्या मिल जाएगी यहां पर, देखें जरा, सॉरी बॉन्ड अभी नहीं बनाना है। यहां पर ये रहा नाइट्रोजन जिसपे प्लस चार्ज है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया इस नाइट्रोजन के पास, तो एक लोन पेयर था अब दो हो गए, और यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि पहले थ्री बॉन्ड थे, अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो दो बॉन्ड बचे यहां पर, और ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पर, और तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएंगे। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, इस कार्बन के पास तो अभी भी है ही, है ना। अब ये बात अलग है कि पहले इन दोनों के बीच में था, अब इन दोनों के बीच में है, लेकिन इस कार्बन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से कार्बन गया है तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है, और इन दोनों बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ये क्या करेगा, ये प्लस चार्ज इस बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो जब वो बॉन्ड वहां शिफ्ट हो जाएगा तो आपको क्या कंडीशन मिल जाएगी, देखे जरा, यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्लस चार्ज, ठीक है, ये सेम कंडीशन है। ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज जाएगा कि इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गया है, और इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस बॉन्ड को फिर से यहाँ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको क्या कंडीशन मिल जाएगी, जरा देखो, ट्राई करो बनाने का, ठीक है, आसानी से बनेगा बेटा, है ना। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्लस चार्ज आ जाएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ का लोन पेयर वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और आपको क्या कंडीशन मिल जाएगी यहाँ पर, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं, ये वापस से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, इस पे प्लस चार्ज ऑलरेडी है, यहाँ पर वापस ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा पहले की जैसे, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, जिसके वजह से मतलब ये हो रहा है, ये पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, डीलोकलाइज होता है, वो मूव करते रहता है रिंग के अंदर, तो रिंग के अंदर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपको इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये डाइएजोनियम सॉल्ट होता है वो थोड़े से स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट। एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट अगर इसका आप फॉर्मूला देखो तो ये देखो, फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं, मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, CH3CH2 N2 प्लस Cl माइनस, ये फॉर्मूला, यहाँ पर कोई भी आपको ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होते, और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तुरंत डिसोसिएट हो जाता है और दूसरे कंपाउंड में तुरंत रिएक्ट कर लेता है, दूसरे कंपाउंड को बना लेता है, ठीक है, और ये थोड़े से स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक कंपाउंड। रीजन क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एलिफेटिक वाले शो नहीं कर सकते। ये क्या है, एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट है, ये क्या है, एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट है, जो कि क्या नहीं कर पाएगा बेटा, रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा, ये रेजोनेंस नहीं शो करता, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से हाईली अनस्टेबल होता है, किसके कंपैरिजन में, एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये आप नोट कीजिए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद हम जस्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड रहते बेटा केमिकल रिएक्शंस, ओके। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन है। आपको रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि अगर कन्वर्जन के लिए सोचे तो इससे अप्रोक्सीमेटली सारे ग्रुप में आप एंटर कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हम इससे बना सकते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में हम एंटर कर सकते हैं थ्रू दी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं वो तो आपको मालूम है ही, एनिलीन से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, देखते हैं जरा, ठीक है। अब बहुत सारे नेम रिएक्शन है इस वीडियो के अंदर, बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं, तो भी काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करें। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला में ऐसे बना लिया, ठीक है, चलिए फॉर्मूला में यहां पर ये बना लिया, इस यहां पर नाइट्रोजन N2 प्लस और Cl माइनस में ऐसे बना लेता हूं, ठीक है,
सबसे पहले एक रिएक्शन देखते हैं बेटा, आज लाइट बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। N2Cl, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर इस बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आप करवाते हो बेटा डायरेक्ट CuCl के साथ में, अगर आप इसको हीट करते हो, देखो यहां पर हो सकता है लाइट आ रहा हो, मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा। अगर आप बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ में, सॉरी क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में डायरेक्ट हीट करते हो, तो यहाँ पर होता क्या है, हीट करने से यहाँ का जो क्लोरीन है वो इस दोनों N2Cl को यहाँ से लीव कर देता है। N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, आसानी से यहाँ पर बाहर जाता है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करता है, पहले भी आप एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है, मैं बताया था, ठीक है। तो यहाँ का क्लोरीन यहाँ से N2Cl को बाहर कर देगा, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स में एक बार और हमने इस रिएक्शन को पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक में, अगर टॉपिक फिर से आया है तो, ठीक है। यहाँ का क्लोरीन ये N2Cl को यहाँ से बाहर कर देगा और नाइट्रोजन गैस साथ में निकलेगा यहाँ पर, तो ये क्या बन गया बेटा, क्लोरोबेंजीन मिल गया, आसानी से मिला। बोलो क्या रिएक्शन करवाया आपने सिर्फ CuCl लिया और हीट किया और आपको क्लोरोबेंजीन मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड की जगह CuBr ले लो, क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लीजिए, हीट कीजिए, तो यहाँ का ब्रोमीन जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ये Cl है, यहाँ जो Cl है वो ये Cl नहीं है, वो Cl यहाँ से आया है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर CuBr लोगे तो ये Br इन दोनों को रिप्लेस करेगा और आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ मैकेनिज्म हमको नहीं पढ़ना, सिंपल सा हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड बहुत आसानी से आयंस में एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है, आयंस को बहुत आसानी से एक्सचेंज करता है, तो यहाँ पर हम इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ आयन का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वैसे तो सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है, बट हम इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे क्योंकि बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन है ये दोनों ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और अब क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, ये N2 गैस यहाँ पर फिर से बाहर निकलेगी और ये Cl जाकर के यहाँ पर CuCl बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। ध्यान दीजिए ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन जो होता है इनको बोलते हैं बेटा हम सेंड मेयर रिएक्शन, इसको बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। ध्यान दीजिए इसको बोला जाता है सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। तो एक नेम रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंड मेयर रिएक्शन, व्हाट विल यू से, यू विल से दैट व्हेन वी हीट द बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ cuprous chloride or cuprous bromide, then it gives chlorobenzene or bromobenzene, okay, it is known as Sandmeyer reaction. So you have to write this simple answer by using this reaction, ठीक है। तो रिएक्शन लर्न कीजिए, सेंटेंस को लर्न करने की जरूरत नहीं है, सारे कंडीशन यहाँ पर मेंशन किया कीजिए, ओके। नाउ अगर मान लो हम इस बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन यहाँ CuCl से करा रहे हैं, CuBr से करवा रहे हैं, यहाँ एक और ऑप्शन है, अगर इस CuCl की जगह मैं कॉपर और HCl का पेयर ले लूं तो भी ये काम हो जाता है, मतलब कि HCl के साथ रिएक्शन करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है, तो भी सेम प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पर मिलता है। क्या मिलेगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा और नाइट्रोजन गैस मिलेगा। फिर से रिपीट करता हूं, ये CuCl लेना ही जरूरी नहीं है, अगर इसी जगह मैं कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इसको हीट करवा दूं तो भी सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये जो ये और सेम अगर मान लो हमको ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो फिर से वही काम करेंगे, कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे, इसको हीट करेंगे इसके प्रेजेंस में, ठीक है, कॉपर के प्रेजेंस में HBr के साथ में, तो यहाँ पर क्या मिलता है बेटा, ब्रोमोबेंजीन मिलता है। ये Br ए पूरी ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और ये Cl इस H के साथ HCl बना लेगा, Cu एज अ कैटालिस्ट रहेगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो बोलेगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। देखो Br गया, N2Cl को बाहर निकाला, ब्रोमोबेंजीन मिला, Cl आया, HCl बना लेगा, ठीक है, और ये नाइट्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर बेटा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा ये ऊपर वाला ही रिएक्शन है, बस हमने यहाँ पर रिएजेंट को चेंज कर दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर रिएजेंट को चेंज कर दिया है,
यहाँ पर CuCl CuBr था, CuHCl और CuHBr ले लिया। अब लेकर रिएजेंट चेंज कर तो दिए हैं ये, लेकिन रिएक्शन को दिया था गैटरमैन ने, तो इसको बोला जाता है गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, गैटरमैन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब हमने बनाया यहाँ पर क्या बनाया, देखो ध्यान से देखिए जरा, हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया। अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो क्या करना है, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए बेटा इसी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करना है। ठीक है, किसके साथ हीट करना है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करना है। यहाँ CuI नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करना है। आयोडीन इस ग्रुप को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपको क्या दे देगा, यहाँ पर आयोडोबेंजीन देगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। अगर आप इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो ये पोटेशियम ये Cl के साथ में बना देता है बेटा, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस, यहाँ का दोनों नाइट्रोजन जो है डाइज़ोनियम जो आपका स्पीसीज है वो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये है आयोडोबेंजीन बनाने का मेथड। ठीक है, आयोडोबेंजीन इससे नहीं बनता, गैटरमैन से नहीं बनेगा और ना ही सेंडमियर से बनेगा। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाना है, हीट करना है, तो क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन मिलेगा। और भी ढेर सारे रिएक्शंस हैं, है ना, मैंने बताया था आपको कि हमको बहुत सारे, अभी तो हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं हेलोएरिन्स में जाना। ठीक है, हेलोएरिन्स के बाद हम दूसरे ग्रुप्स में एंटर करेंगे। तो पहले ये रिएक्शन नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट स्पीसीज में चलते हैं। बेटा रिएक्शन नोट करो प्लीज, नोट कर लिया, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए, अब हमने 3 टाइप के हेलोएरिन्स बनाए हैं। फ्लोरो नहीं बना है, बाकी क्लोरो ब्रोमो आयोडो बन गया। फ्लोरोबेंजीन बनाने का रिएक्शन दूसरा है बेटा, इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, HbF4 के साथ हीट किया जाता है। HbF4 के साथ सबसे पहले इसको हीट करना है, रिएक्शन करवाना है। ठीक है, HbF4 के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जरा, इस HbF4 को क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, N2Cl के साथ में। आप रिएक्शन करवाओगे, क्या मिलेगा, यहां पर होता कुछ यूं है कि ये HbF4 यहां से ये H इस Cl को लेकर के बाहर निकल जाएगा, HCl को लेकर के बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर HCl यहां से बाहर हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या, BF4 बचेगा। वो BF4 इस N2 के साथ जाकर के ऐड हो जाता है N2 प्लस फॉर्म पे, और BF4 यहाँ पर माइनस फॉर्म पे जाकर के ऐड हो जाएगा इस स्पीसीज के साथ में। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये स्पीसीज का नाम है। ये आपको एज ए इंटरमीडिएट मिलता है। इस इंटरमीडिएट को अगर आप हीट कर देते हो, सिर्फ वार्म कर देते हो, यहां हीट नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप वार्म करते हो इसको, ठीक है, हीट करते हो, तो ये यहां से डिकम्पोज हो जाता है। कैसे डिकम्पोज होता है देखिएगा, यहां से BF4 जो है, ये BF4 कन्वर्ट हो जाएगा, एक फ्लोरीन डोनेट करेगा और बन जाएगा BF3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये BF4 माइनस F माइनस यहां से डोनेट कर देगा। ये F माइनस यहां पड़ जाएगा, N2 के पास प्लस चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन N2 को दे देगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। N2 प्लस फॉर्म पे है ना अभी, तो ये फ्लोरीन यहां पर जाएगा, N2 को क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, N2 न्यूट्रल हो जाएगा, N2 गैस के फॉर्म पे यहां से इवॉल्व होकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक फ्लोरीन इसके पास आकर के बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और इसको बना दिया फ्लोरोबेंजीन। देखो फ्लोरीन आया माइनस फॉर्म पे, इलेक्ट्रॉन दे दिया नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन गैस बनकर यहां से इवॉल्व हो गई, ये फ्लोरीन जाकर के इससे जुड़ गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया। बोरॉन यहाँ टेट्राफ्लोराइड जो है BF4 जो था वो BF3 में कन्वर्ट हो चुका है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस टाइप से यहां पर रिएक्शन होगा। ठीक है, और यहां पर क्या मिलेगा बेटा, फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। इसका भी एक नेम रिएक्शन है, ये भी एक स्पेशल रिएक्शन है, इसको बोलते हैं बाल्ज सीमेन रिएक्शन।
ध्यान दीजिएगा, नेम रिएक्शन है तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाल्ज सीमेन रिएक्शन बोला जाता है इसको। तो बाल्ज सीमेन रिएक्शन के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बेटा नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन बनाने की तरफ। नाइट्रोबेंजीन भी डायरेक्ट नहीं बनता, नाइट्रोबेंजीन भी डायरेक्ट नहीं बनता, हमको इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। जो आपने HbF4 के साथ रिएक्शन करवा के बेंजीन डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बना के रखा है, इसको अगर आप डायरेक्ट हीट किए तो फ्लोरोबेंजीन बन गया। लेकिन इस स्पीसीज को अगर हम सोडियम नाइट्राइड के साथ हीट करें, ध्यान दीजिए, सोडियम नाइट्राइड के साथ इसको हीट करें तो ये नाइट्रो ग्रुप ये यहां पे कन्वर्ट कैसे होगा, Na+ और NO2- में कन्वर्ट होगा। ये NO2- जो है यहां से नाइट्रोजन यहां पर आएगा, जैसे फ्लोरोबेंजीन के पास आया था। ठीक है, जैसे फ्लोरीन आया था, क्लोराइड आया था यहाँ पे, वैसे यहां से नाइट्राइट आयन आएगा, नाइट्रोजन को क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो नाइट्रोजन गैस बन के वहां से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। और ये नाइट्रोजन गैस बैठ के बाहर निकला, NO2 गया यहाँ पर, मतलब कि यहां पर आ गया NO2- आया, इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, नाइट्रोजन गैस बन के यहां से बाहर निकल गया। अभी क्या बचा, ये NO2 जो है जाकर के इस ग्रुप से यहां पर ऐड हो गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। यहां BF4- जो है, BF4- बचा है, ये BF4- इस सोडियम प्लस के साथ में बना देगा NaBF4, मतलब कि इसको क्या बोलोगे, सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बोलेंगे इस स्पीसीज को। और ये क्या बन गया बेटा, यहां पर मेन प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, नाइट्रोजन गैस तो आपको मालूम ही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए। देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अप्रोक्सीमेटली सारे टाइप्स के हमको क्या मिल रहे हैं, हमको सारे टाइप के मिल रहे हैं यहाँ पर स्पीसीज, यस और नो। हम सारे ग्रुप में एंटर कर रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन में हमने अभी हेलोएरेंस में गए, अब हम नाइट्रो में चले गए। अब देखते हैं साइनाइड ग्रुप अगर हमको चाहिए, तो साइनाइड ग्रुप के लिए आप CuCN के साथ में हीट कर दो रिएक्शन मिक्सचर को। इसको जब CuCN के साथ हीट करते हैं तो साइनाइड ग्रुप इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे यहां से, और क्या मिल जाएगा आपको, यहां पर मिल जाएगा साइनोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस। बहुत आसानी से ये भी रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इस रिएक्शन को आप पोटेशियम साइनाइड के साथ भी कर सकते हो कॉपर के प्रेजेंस में। ठीक है, कॉपर के प्रेजेंस में पोटेशियम साइनाइड के साथ भी इस रिएक्शन को किया जा सकता है। जब इस रिएक्शन को इसके साथ करते हैं तो भी हमको साइनोबेंजीन मिलता है, तो भी हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर साइनोबेंजीन मिलता है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस मिलता है। पोटेशियम इस क्लोरीन के साथ यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरीन के साथ पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा, वैसे कॉपर यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, स्पीसीज मिला आपको, साइनोबेंजीन यहाँ पर हमको मिला। एक बात ध्यान देने का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा भी है, ये साइनोबेंजीन काफी रिएक्टिव कंपाउंड होता है। साइनोबेंजीन काफी रिएक्टिव कंपाउंड होता है, ये हमारे आगे ऑर्गेनिक स्पीसीज को बढ़ाने के काम में आता है। अगर साइनोबेंजीन से हमको क्या जाना है, एसिड की तरफ जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाना है, तो इसको आप क्या करवा सकते हो, एसिड हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो। एसिड के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो एसिड के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन करते हैं तो होता क्या है, देखिए, वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, HOH और HOH। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहां से 2O, OO और H, देखिएगा जरा, ये OO और H यहां चले जाएंगे और N को यहां से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहां से 2 मॉलिक्यूल हमने वाटर का लिया, OOH लिया, OOH N को रिप्लेस कर देगा, तो मिल जाएगा COOH, ये हो गया बेंजोइक एसिड। देखो, आसानी से हम बेंजोइक एसिड बना लिए। कन्वर्जन के लिए इसलिए मैं बोला कि काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अगर मान लो हम डायरेक्ट किसी ग्रुप में ना जा सकें तो किसी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, देखो, डाइएजोनियम सॉल्ट से हमने साइनाइड में गए और साइनाइड से हम बेंजोइक एसिड में चले गए। ठीक है, बेंजोइक, ठीक है, और बाकी क्या बचा बेटा, नाइट्रोजन यहां से आया, एक नाइट्रोजन यहां पर आया है, ध्यान दीजिए, एक नाइट्रोजन यहां पर आ गया है। ये नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या बना सकता है,
अमोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेता है। ठीक है, आसानी से रिएक्शन हो गया। ये नाइट्रोजन तो इसका प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये मिला। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो हम क्या करवाते हैं, साइनोबेंजीन का ही क्या करवा दिए हम, अगर यहाँ पर रिडक्शन करवा दे, क्या करवा दे बेटा, रिडक्शन करवा दे। रिडक्शन किससे करवा सकते हो, सोडियम इथेनॉल के कॉम्बिनेशन से करवा सकते हो। ठीक है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा सकते हैं। तो ये सब क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, नेजेंट हाइड्रोजन। नेजेंट हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड करता है और नाइट्रोजन के साथ भी ऐड करता है। अगर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया तो हो जाएगा CH2, नाइट्रोजन के साथ भी आकर के ये हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है और NH2 का फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पर। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, यहाँ पर बेंजाइल एमीन मिल गया। देखिए क्या मिल गया, बेंजाइल एमीन मिल गया। मतलब यहां से आप एमीन में भी एंटर कर गए साइनोबेंजीन को यूज करके रिडक्शन के थ्रू, और यहां से आप एसिड की तरफ भी चले गए रिडक्शन के, सॉरी यहां से आपने यहाँ क्या कराया, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाया उसके थ्रू। ठीक है, तो दोनों टाइप का यहाँ पर रिएक्शन, मतलब कि ये साइनोबेंजीन काफी इंपॉर्टेंट है ना, हम इससे दूसरे ग्रुप की तरफ भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। अगर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से एसिड की तरफ जाना है तो आप कर लेंगे। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप बनाना है वो भी कर लेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाना है वो भी कर लेंगे। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड कहां से आया था, एनिलीन से आया था। ठीक है, तो एनिलीन से बेंजाइल एमीन का कन्वर्जन करना हो तो कर लेंगे। ठीक है, C6H5NH2 का अगर ये C6H5NH2 से आपको बनाना हो, देखो मेरे कहने का मतलब समझो क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब। CH2NH2 ये बनाना हो, ठीक है, एनिलीन से आपको बेंजाइल एमीन बनाना हो, पहले इसको डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। कल का वीडियो, पिछला वीडियो, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट। इसको साइनोबेंजीन बना दिया, साइनोबेंजीन का एसिड हाइड्रोलिसिस, सॉरी साइनोबेंजीन का रिडक्शन करवाया, बेंजाइल एमीन बन गया। तो यहां से यहां आ गए। ठीक है, तो ये साइनोबेंजीन कार्बन को बढ़ाने के लिए काम पे आता है, ऐसे ही बोल सकते हो। कार्बन अगर ऐड करना है तो ये काम में आएगा। चलिए खैर, इसके कन्वर्जन के लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, उस पे आप इसके लिए और एक्सपर्ट हो जाओगे, भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे हमने रिएक्शन यहाँ पर किया, कुछ और रिएक्शन बाकी है ना, वो कर लेते हैं। एक या दो रिएक्शन और हैं वो कर लेते हैं। इसको रिएक्शन को नोट कीजिए बेटा, नोट करो प्लीज। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखते हैं आगे कुछ और रिएक्शंस बाकी है बेटा डाइजेनियम क्लोराइड के। ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को अगर मान लो हम हीट कर देते हैं किसके साथ में, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, हीट करना नहीं पड़ेगा, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं बेटा किसके साथ, बेंजीन के साथ में। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, बेंजीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। और बेंजीन का सपोज यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एल्केलाइन मीडियम है, मतलब वहां पर हम सपोज बेस लिए हैं। ठीक है, तो एल्केलाइन मीडियम में बेंजीन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन कुछ कैसा होगा, देखो जरा। ये बेंजीन रिंग यहाँ पर आएगा, बेंजीन रिंग यहाँ से क्या करता है, यहाँ से एक H आएगा, बेंजीन यहाँ, ये जो सोडियम है, सबसे पहले सोडियम समझिए, सोडियम इस क्लोरीन के साथ NaCl बना लेता है। सोडियम इस क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा बेटा, NaCl बना लेता है। बहुत ही आसान से समझना है तो यहाँ पर बचा OH, यहाँ पर क्या बचा OH। यहाँ का OH जो है वो यहाँ के एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेनिल में। मतलब ये C6H6 जो है ये एक हाइड्रोजन डोनेट करके C6H5 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हाइड्रोजन इस OH के साथ में वाटर बना लेगा। साइड प्रोडक्ट पहले बनाओ, आसानी से रिएक्शन समझ में आता है। अब ये C6H5 जो है वो यहाँ पर आएगा, N2 को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, C6H5 यहाँ पर आएगा, मतलब फाइनल ग्रुप यहाँ पर आएगा, N2 को रिप्लेस कर देगा। Cl तो ऑलरेडी हमने इसको बाहर कर रखा है। ठीक है, N2 को रिप्लेस कर देगा, तो N2 यहाँ पर नाइट्रोजन गैस में फॉर्म कर लिया, और ये इसकी जो वैलेंसी है इसको सेटिस्फाई कौन करता है, C6H5 आकर के इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। इसको मैं ऐसे बना देता हूं, बोलो दो फेनिल ग्रुप एक साथ, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइफेनिल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डाइफेनिल। मैंने अभी रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हुए ऐसे बना दिया, लेकिन आप ऐसे मत बनाइए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। वैसे बना सकते हो आप, इस फॉर्म पे बनाइएगा। ठीक है, इस फॉर्म पे आप डाइफेनिल को शो कीजिए, ज्यादा बेटर है। ये हो गया डाइफेनिल। ओके, तो डाइफेनिल यहाँ पर बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा वाटर के साथ में। ठीक, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, बेंजीन के साथ में रिएक्शन करवाया इसके एल्केलाइन मीडियम में, NaCl के साथ NaCl बनाया, यहां से एक H इस OH के साथ वाटर बनाया, ये फाइनल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। फाइनल ग्रुप नाइट्रोजन को रिप्लेस किया, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गए।
ठीक है, और ये क्या बन गया यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस बन गया। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं बेटा गोमबर्ग बचमैन रिएक्शन। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये क्या है, ये भी एक नेम रिएक्शन है, गोमबर्ग बचमैन रिएक्शन बोला जाता है इसको। ठीक है, अगर हमको इस बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाता है, सिर्फ एक एरोमेटिक रिंग बनाना है, तो क्या करेंगे, तो भी बनाया जा सकता है। इसका रिएक्शन हमको करवाना है बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ में, और यहाँ पर इसका क्या रहेगा, वाटर भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, मतलब कि इसमें लिटिल अमाउंट में वाटर भी हमको चाहिए H3PO2 के साथ। ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, चाहे तो लिख लीजिए क्या है ये, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हो। एक्वस कंडीशन में हम इसका रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के साथ में, लेकिन यहाँ पर क्यूप्रस आयन एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम इसके साथ करवाते हैं, तो देखो होता क्या है, इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, किसका, इस H3PO4 का। यहां से जो H2O है, इस H2O को हमने HOH में मान लो मैंने कन्वर्ट कर दिया, एक ऑक्सीजन यहां पर चला जाता है, H3PO3 बन जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सबसे पहले इन दोनों को रिप्लेस करता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन सबसे पहले इन दोनों को यहां से रिप्लेस करता है, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा, ये N2Cl बाहर चला गया, तो क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा, सिंपल सा। नाइट्रोजन गैस के फॉर्म पे यहां से बाहर आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म पे यहां से बाहर आ गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, H और OH में। एक हाइड्रोजन इस N2Cl को बाहर कर दिया। ठीक है, और ये जो Cl है वो इस हाइड्रोजन के साथ में बना लिया HCl, और ये जो एक O बच गया वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्या मिल जाता है आपको, H3PO3 मिल जाता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। तो ये जो आपका H3PO2 है वो यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन करवाया कि नहीं करवाया, इसने इसका रिडक्शन करवा दिया, इसको हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए हेल्प किया। ठीक है, इसको हाइड्रोजन डोनेट किया, खुद ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और इसके रिडक्शन की वजह से आपको क्या मिल गया, यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। सेम रिएक्शन को आप इसको किसके साथ भी करवा सकते हो, इथेनॉल। इसी रिएक्शन को हम इथेनॉल के साथ भी करवा सकते हैं। देखो बेटा C2H5OH के साथ में, C2H5OH के साथ कैसे रिएक्शन होता है, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसको डोनेट करेगा, एक हाइड्रोजन पहले इन दोनों ग्रुप को यहाँ से रिलीज कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और क्या मिल जाएगा आपको, बेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन मिल जाएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन डोनेट किया, बेंजीन यहाँ से अलग हो गया। अब देखो एक और हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन आया, रिप्लेस किया, रिडक्शन हो गया इसका। एक हाइड्रोजन यहां से आया, वो Cl के साथ में HCl का फॉर्मेशन करता है, और यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बाहर भी आ गया और HCl का फॉर्मेशन हो गया। यहां से एक H गया, 2H यहां से चले गए, बचा क्या है, यहाँ पर ये देखिए C2 बच गया, है ना, और हाइड्रोजन कितना टाइम बच गया, यहाँ पर 6 टाइम है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 टाइम्स बच जाएगा, और एक ऑक्सीजन बच जाएगा। ये ग्रुप मिल करके बनाता है बेटा यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। देखो यहाँ पर 3 and 1 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये दोनों सेम ही रिएक्शन है, यहाँ पर कोई खास चेंजेस नहीं है। आप इससे रिएक्शन करवाओ या इथेनॉल से रिएक्शन करवाइए, आपको बेंजीन मिल जाएगा। रिडक्शन करवाने का काम दोनों ही कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मोस्ट सिंपलेस्ट रिएक्शन, जो आपको ऑलरेडी मालूम है, वो बचा सिर्फ एक रिएक्शन इसमें। ठीक है, इसके बाद बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का कपलिंग रिएक्शन भी होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में एक और पार्ट आप देखिए, इसको अगर आप हीट कर देते हो, इसको बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को अगर आप हीट कर देते हो, वाटर के साथ में आप हीट कर देते हो। ठीक है, हीट करना मतलब एक्चुअली बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का जो बनाते हैं तो वो कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, आइस कोल्ड होना चाहिए, मालूम आपको। थोड़ा सा हीट कर दिए आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप हीट कर दिए, तो ये बहुत ही जल्दी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है।
ये HOH में कन्वर्ट हो जाएगा और OH सारे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ का जो H बच गया वो Cl के साथ में क्या बना देता है बेटा, HCl बना लेता है और ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर आती है। ये तो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉल का ऐसे फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी एंटर कर सकते हो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से। तो ये थे हमारे रिएक्शंस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड्स के। हमने सारे रिप्लेसमेंट रिएक्शन कर लिए। अब कपलिंग रिएक्शन भी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी स्टडी करेंगे। तब तक आप इस सारे रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल लर्न कर लीजिए, बार बार लिख करके आप लर्न कर लीजिए। रीजन ये है कन्वर्जन में काफी हेल्प मिलेगा बेटा, इस रिएक्शन की कन्वर्जन में काफी हेल्प मिलेगा। साथ ही ये सारे नेम रिएक्शन है तो इसकी वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।